अब चलते हैं के पी पे। नाउ के सी पे हम बात कर चुके हैं, ठीक है। के सी इज मच मोर मैनेजेबल, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन जब बात करते हैं तो नेचुरली आई डोंट थिंक किसी के दिमाग में आएगा गैस की कॉन्सेंट्रेशन। गैसेस की भी कॉन्सेंट्रेशन निकाली जा सकती है, बट इट्स अ लिटिल बिट हार्डर, दैट इज अ लिटिल बिट हार्डर। उसको निकालना थोड़ा सा अजाब का काम होता है, थोड़ा मसले का काम होता है। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, ज्यादा आसान क्या होता है, आप गैस के प्रेशर के साथ वर्कआउट कर लो। सो हमने एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला विच ओनली वर्क्स फॉर गैसेस, ठीक है, बिकॉज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। तो हम उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं केपी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज डिराइव्ड या दैट इज यूजिंग प्रेशर्स, ठीक है। So as stated for gases it is easier to work with pressures, hence Kp। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बातें जो है वो क्या करनी है, we need to understand and digest first of all। सबसे पहली बात तो हमें क्या समझनी है, हमने समझना है द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। व्हाट डू आई मीन बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस? सिंपल सी बात है, उसके मोल का टोटल मिक्सचर में से क्या फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन जब निकालते हो, यू हैव 2 एप्पल्स आउट ऑफ 9 एप्पल्स, तो फ्रैक्शन क्या निकला आपका 2/9। सो इधर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस क्या है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस गैस का कितना हिस्सा है टोटल में से, खत्म कहानी। सो इफ वी से दिस इज सम अननोन गैस ए, सो मोल of gas over total moles of all gases। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। इसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शंस बचपन से वर्कआउट करते हुए आए हो, वैसे यही फ्रैक्शन जो है वो हमने निकाला, बस एक फैंसी जो है वो उसको मोल फ्रैक्शन एक और चीज आपके लिए डाली गई। देन इफ आई आस्क यू टू वर्क आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैसे निकलेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैन बी वर्कड आउट कि अगर आप इसका मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ये रहा। सो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट इट्स मोल फ्रैक्शन एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल प्रेशर। आपको इसको टोटल प्रेशर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके थ्रू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम? तो पार्शियल प्रेशर क्या है, उसका फ्रैक्शन क्या है टोटल में से, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर, तो आपके पास आ जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, उस चीज का पार्शियल प्रेशर क्या आ रहा है। अच्छा जी, सो होपफुली दिस इज क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक हमारे पास एक्सप्रेशन है डब्ल्यू ए एक्स बी इक्वल्स टू वाई सी प्लस जेड डी, और मैं आपको बोलूं भाई इसकी मुझे क्या कर दें आप, इसकी मुझे आप केपी की एक्सप्रेशन निकाल के दे दें, तो केपी की एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है। वंस अगेन द सेम थिंग्स दैट यू गोइंग टू स्टे, आप प्रोडक्ट्स को ओवर रिएक्टेंट्स ही रखोगे, बस फर्क अब कुछ सिंबल्स का है और कुछ वैल्यूज का है। सो नाउ आई विल से दैट द प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ये क्या टर्म है, नहीं बनती कभी इन माय माइंड। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, ये जो पी सी राउंड ब्रैकेट्स, देयर इज सम जो है वो कह लो कि देयर आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन केसी एंड केपी, ठीक है। लेट्स जस्ट लुक एट दिस ओवर हियर। केसी में स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ नोटेशन फॉर केमिस्ट्री व्हिच विल बी यूज्ड थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। वेयर एज अगर आप इन प्रेशर के देखोगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आप नहीं डाल सकते, बिकॉज आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता रहे, तो वी यूज राउंड ब्रैकेट्स फॉर दिस, राउंड ब्रैकेट्स। दूसरी चीज क्या है, अब सिंपल सी नहीं है, इट इज द P ऑफ सी, यानी प्रेशर ऑफ सी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, एंड वंस अगेन वही चीज एट इक्विलिब्रियम। एंड एज विद केसी जो इसका कोफिशिएंट होता था वो आप एज अ पावर ऊपर लिख लेते हो। देन सिमिलरली आपने जो है वो डी, प्रेशर ऑफ डी को लेना है एट इक्विलिब्रियम, और इसकी पावर आपने z कर देनी है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A, W एट इक्विलिब्रियम, इनटू प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, और इसकी पावर सो कुछ कुछ हद तक सिमिलर है, बस मेन फर्क जो आया है वो ये आया है कि जो नोटेशन है वो डिफरेंट है। इंस्टेड ऑफ अ कंसंट्रेशन इट्स राउंड ब्रैकेट P एंड व्हाटएवर वेरिएबल या व्हाटएवर सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज, जो भी है वो आप लिख दोगे, ठीक है। एंड वंस अगेन ये पी ए इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, दिस मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम,
ठीक है, सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, जो हमने इतनी देर से बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा अब कुछ फर्दर इसके ऊपर बातों में समझ लेते हैं और कुछ केसी और केपी के भी बारे में समझ लेते हैं, एंड देन लेट्स आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट इट्स क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। वर्किंग सिमिलर ही होती है, आइस मेथड वैसे ही अप्लाई होगा, हर चीज वैसे ही अप्लाई होगी, बस इस केस में इंस्टेड ऑफ वर्किंग आउट द कंसंट्रेशन आप क्या वर्कआउट कर लोगे, पार्शियल प्रेशर वर्कआउट कर लोगे, और कुछ भी कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों एक ही बात, सेम बात ही है, बस ये गैसेस के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें हम प्रेशर के अंदर वर्क कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सो द फर्स्ट थिंग इज आप सॉलिड्स या लिक्विड्स के प्रेशर्स को नहीं लेते। वंस अगेन सॉलिड्स और लिक्विड्स के प्रेशर्स इतने ज्यादा हाई होते हैं कि यू कैन अज्यूम दोस टू बी कांस्टेंट्स, और इनको आप नहीं डालते प्रेशर। इस केपी की एक्सप्रेशन, केसी में क्या नहीं डालते, केसी में सॉलिड्स नहीं डालते थे, वेयरएज केपी में सॉलिड्स लिक्विड्स दोनों में से कोई भी चीज नहीं डलेगी, इनफैक्ट एक्वियस सॉल्यूशन में नहीं डलेगा। ठीक है, ओनली गैसेस, ये वर्क करता है तो सिर्फ गैसेस के लिए वर्क करता है और कोई चीज में नहीं जाती है। दूसरी बात, the value of equilibrium constants remains constant if temperature is constant। ये जो constants है ना, equilibrium constant यानी Kp, Kc, और आप फर्दर अगले साल के W, Ksp और पता नहीं कौन कौन से केस पढ़ोगे, तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये सिर्फ ऐसी कोई फालतू चीज नहीं है। हाँ, यूनिट वाइज, डिमेंशन वाइज ये कांस्टेंट नहीं है, और चीजों की तरीके से ये कांस्टेंट नहीं है, हर इक्वेशन का डिफरेंट डिफरेंट आता है। बट हाँ, अगर एक रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो और उसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को स्टडी कर रहे हो, तो ये चीज कांस्टेंट रहती है फॉर ए गिवन टेम्परेचर। तो जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप इसी केपी केसी की मदद से आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हो उस रिएक्शन पे। ठीक है, सो दे विल रिमेन कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड एंड द फोर्थ पॉइंटर्स शुड कम आउट नेचुरली। ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो मसले की बात नहीं होनी चाहिए। इट्स सिंपल, आपको पता है केसी क्या है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है ना। केसी इज प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, और केपी क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभी बिल्कुल ही जनरलाइज लिख रहा हूं, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स लिखना गलत बात हो जाएगी। इट इज, इसमें प्रेशर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है। ठीक है, नाउ व्हेन विल द वैल्यू इंक्रीज, एक तो मैंने आपको बता दिया था, एक तो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी दी थी कि भाई अगर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो केसी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, यानी इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है। ठीक है, सिमिलरली ओवर हियर अगर यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब केबी की वैल्यू ज्यादा, यानी इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। राइट, नाउ लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड विद रिगार्ड्स टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इफ इट वाज फॉर एग्जांपल एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, प्रोडक्ट्स इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। If the forward reaction is an exothermic reaction and I increase the temperature, products की concentration increase करेगी या decrease करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो फिर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लेफ्ट साइड कहेगा बैकवर्ड रिएक्शन करो, एंडो वाला रिएक्शन करो। ठीक है, सो अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो व्हाट्स गोइंग टू अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सिंपली प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी एंड देयरफॉर आपकी केसी और केपी की वैल्यूज भी डिक्रीज कर जाएंगी। अगर तो क्या था, अगर तो ये एक्सो रिएक्शन था जिसमें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सिमिलरली ओवर एक्सो रिएक्शन था जिसमें आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो ये है तरीका, एक तो सिंपली जस्ट अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट्स ऊपर है रिएक्टेंट्स नीचे, और अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, इफ आई जस्ट चेंज दिस, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ आई जस्ट मेक द क्वेश्चन अ बिट डिफरेंट, मैं आपको बोलूं अब रिएक्शन जो है वो क्या है, दैट इज एंडो, और मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो केसी की वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज इफ द रिएक्शन इज नाउ एंडो एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज, और ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो है वो दिमाग का इस्तेमाल है भाई। टेम्परेचर जब इंक्रीज करूंगा तो एंडो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड में ज्यादा चलेगा, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, देयरफॉर केसी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सिमिलरली ओवर हियर। ठीक है, अब मैं जो हूं वो ये चीजें यहाँ पे लिख देता हूं। अगर तो फॉर एग्जाम्पल ये एक्सो होता और आप इधर कर रहे होते तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती या प्रेशर्स डिक्रीज करते हैं, वॉट एवर भी डिक्रीज करता है। तो सिंपली जो है वो अगर आपके पास सवाल आ जाए, सो जस्ट टेक अ लिटिल बिट टाइम, 1 मिनट 2 मिनट्स में आराम से वर्कआउट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स ऊपर है, रिएक्टेंट्स नीचे हैं, इक्विलिब्रियम के राइट पे शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहा है, और केसी केपी की वैल्यू को क्या होगा। ठीक है, सो इट्स प्रीटी इजी, इट्स ये कुछ रटने वटने लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कर सकते हो वर्कआउट। चौथी बात पे आ जाते हैं, चेंजिंग प्रेशर और यूजिंग कैटलिस्ट।
प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ केसी और केपी। ये जो केसी और केपी है ना, ये वैरी करते हैं ओनली विद टेम्परेचर। ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से वैरी करती हैं, ये और किसी चीज की वजह से वैरी नहीं करते, राइट। सो आप प्रेशर को चेंज कर दो, आप कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लो, कुछ और कर लो, सरफेस एरिया बढ़ा दो, जो कुछ करना है आपको, अब जो कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें केसी केपी की वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करती। ओनली द टेम्परेचर इफेक्ट्स द केसी केपी की वैल्यूज, दैट्स इट, नो अदर क्वांटिटी अफेक्ट्स, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर प्रेशर चेंज करने की वजह से केपी की वैल्यू क्यों नहीं इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? वो सिंपली ये है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सबके पार्शियल प्रेशर्स भी इंक्रीज कर देंगे ऑटोमेटिकली, या डिक्रीज करोगे तो सबके पार्शियल प्रेशर्स भी डिक्रीज कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू फिर भी वही आएगी, बिकॉज ये फ्रैक्शन वाइज वही वैल्यूज आ रही होंगी आपके पास, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शंस हैं, दीज आर फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल प्रेशर। तो कुछ खास कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स द सेम थिंग। आप कैलकुलेशन कर भी लो तो आपके पास वही बात आती है दोबारा से। So the only thing that alters Kc and Kp is temperature, whereas pressure and catalyst do not alter Kc Kp whatsoever. ठीक है? Is this slide clear to all of you?